हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड टॉपिक है वेव फंक्शन, उनके बेनिफिट्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की। थर्ड टॉपिक आएगा अपना क्वांटम स्टेट के बारे में थोड़ा जानेंगे हम। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन पढ़ेंगे 2 पॉइंट के बीच में x1 एंड x2। फिफ्थ टॉपिक अपना आएगा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पढ़ेंगे एंड सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे अपना सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एंड गाइज, अगर आपने मेरे क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड 2 की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लेना, जिससे आपको स्टार्टिंग से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में जाकर देख सकते हो। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट टॉपिक है अपना हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्ट 2 में बताया था कि हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल है उसका पोजीशन और मोमेंटम हम एक साथ मेज़र करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। एंड उसकी इक्वेशन आपके सामने है, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट और एच कट बाय 2। इसी तरह एनर्जी, टाइम और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन की जो इक्वेशन है ये आपके सामने है। उसके बाद बोर मॉडल, बोर मॉडल ने क्या कहा था कि कोई भी स्टेट है उस पर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी। अब एनर्जी फिक्स है तो डेल ई ज़ीरो होगा, यानी कि एनर्जी फिक्स है भाई, कोई अनसर्टेनिटी होगी ही नहीं उसमें, ज़ीरो। और डेल टी क्या होगा उसका, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी टेल्स अस एनी स्टेट द एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इन दैट स्टेट इट इज़ अनसर्टेन। भाई हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही तो कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम कभी भी एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, ये हो गया अपना हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इतना ही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर वेव आपके सामने है। साइन एक्स टी ये 1 डायमेंशनल में है और साइन आर टी ये 2 डायमेंशनल में है। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स पढ़ते हैं इसके। वेव फंक्शन के 3 बेनिफिट्स होते हैं। क्या? सबसे पहले हम पॉसिबल पोजीशन पता लगा सकते हैं। सेकंड है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन पता लगा सकते हैं किसी भी पार्टिकल की। थर्ड है इवेल्युएट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। भाई पोजीशन में आप अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल उठाते हैं हम, एक कोई भी क्वेश्चन वेव फंक्शन उठा लिया। जैसे हमने क्वेश्चन वेव फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, साइन एक्स टी ज़ीरो इक्वल टू में ए ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब गॉसियन वेव फंक्शन हमें दिया है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, क्योंकि ग्राफ से ये चीज़ें मिलती है हमें। जैसे हमने ग्राफ बनाया है तो फर्स्ट हमें पॉसिबल पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पॉसिबल पोजीशन मिल गई। सेकंड हम चलते हैं मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन पे। भाई मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन यानी कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल कहाँ हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे है, बिल्कुल। थर्ड क्या, इवेल्यूएट अनसर्टेनिटी बतानी है। भाई अनसर्टेनिटी बतानी है तो पॉसिबल पोजीशन जो है वो वेव फंक्शन में रख दो उठाकर। जैसे ही हमने रखी तो हमारा जो अनसर्टेनिटी आई वो आई 0, सॉरी अनसर्टेनिटी 0 नहीं, हमारा जैसे हमने पॉइंट रखा है तो वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आई। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने की बात है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है तो आपकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पे वेव फंक्शन की वैल्यू इसमें 0 आ रही है तो अनसर्टेनिटी फाइनाइट होगी। ठीक है, यानी कि अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगी, फाइनाइट होगी हमारे पास। ये क्वेश्चन, इसमें हमें पॉसिबल पोजीशन मिल गई, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन मिल गई, अनसर्टेनिटी मिल गई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से देखते हैं। चलो, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव ले लिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव क्या होती है, साइन एक्स टी इक्वल टू 0 इक्वल टू ए ई की पावर आई के एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें जैसे ही वेव फंक्शन दिया जाता है हम देन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, सबसे पहले पॉसिबल पोजीशन ईजी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, कोई फिक्स नहीं है इसमें क्योंकि काफ़ी सारी मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस हैं। एंड थर्ड अनसर्टेनिटी इसमें क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम जैसे डालते हैं वेव फंक्शन में वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देन क्या होता है उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है। जैसे ही उसकी वैल्यू फाइनाइट आती है अनसर्टेनिटी अभी हमने बताया कि उसकी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी कि डेल पी एक्स क्या होगा यहाँ पे 0।
नेक्स्ट टॉपिक अब उठाते हैं कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। भाई किसी भी वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए 3 कंडीशन ज़रूरी है। पहली है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरा है डिफाइन होना चाहिए हर पॉइंट पे, थर्ड है उसका जो वेव फंक्शन का डेरिवेटिव है डिफरेंशिएट करेंगे उसको तो वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखने की बात है कि भाई एक नोट कर लो पॉइंट है, कुछ फिज़िकल सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिसमें मोमेंटम तो डिसकॉन्टिन्यूस है और अगर उसके साथ वेव फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूस है तब भी हम उस वेव को एक्सेप्टेबल मानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ये आपके सामने ग्राफ है, Vx 0 कहाँ पे है, 0 से L के बीच में x है, वहाँ पे Vx हमारा 0 है, इन्फिनिटी अदरवाइज। उसके बाद इसका जो वेव फंक्शन है वो ये होगा √2/L sin n pi x अपॉन L। उसके बाद f हमें पता है -2/dx। सडन चेंज यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी है, वहाँ पे अचानक से जब चेंज होता है वो डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, तो यहाँ पे p क्या हमारा डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन x ±∞ पे जैसे ही 0 आ रहा है और भाई ये कुछ फंक्शन है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका दिया हुआ है वेव फंक्शन ±∞ पे 0 आ रहा है, एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम स्टेट या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। तो स्टेट ऑफ पार्टिकल, स्टेट जो है पार्टिकल की वो एक तो बाउंड स्टेट होती है, एक स्कैटरिंग स्टेट होती है। बाउंड स्टेट में एग्जैक्ट बाउंड स्टेट भी होगी और अप्रोक्सीमेट बाउंड स्टेट भी होगी, और इसमें जो है साइन x इक्वल टू ±∞ पे हमेशा 0 होगा, वेव फंक्शन की वैल्यू ±∞ पे 0 होगी। स्कैटर्ड स्टेट में वेव फंक्शन की वैल्यू जो होगी ±∞ पे नॉट इक्वल टू 0 होगी। एग्जैक्ट बाउंड स्टेट समझाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है जो अभी हमने एग्जांपल किया था वो ये वेव फंक्शन गिवन है। अब देखो इसकी जो x की वैल्यू है 0 से L के बीच में हमें वैल्यू पता है भाई x कहाँ से कहाँ लाई कर रहे हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट बाउंड स्टेट है। अप्रोक्स बाउंड स्टेट में जैसे हमने ये वेव फंक्शन ले लिया, गॉसियन वेव फंक्शन लिया हमने, -∞ से +∞ पे जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या 0 आ रही है। उसके बाद यहाँ पे -∞ टू +∞ है भाई, अप्रोक्सीमेट बाउंड स्टेट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्कैटरिंग स्टेट। स्कैटरिंग स्टेट में क्या होता है, साइन जो वेव फंक्शन होता है ±∞ पे वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। फॉर एग्जांपल वेव फंक्शन हमने ले लिया साइन x। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी अगर x इक्वल टू ±∞ पे 0 है और डेल एक्स हमारा क्या है, फाइनाइट है भाई। उसके बाद तो ये किस में होगा, बाउंड स्टेट में। अगर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ±∞ पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो स्कैटरिंग स्टेट जो है वो जो प्रोबेबिलिटी है x इक्वल टू ±∞ पे नॉट इक्वल टू 0 पे वो क्या हमारा स्कैटरिंग स्टेट में आ जाती है, एंड डेल एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। भाई साइन xt क्या है, स्टेट ऑफ द पार्टिकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेव फंक्शन पे। फर्स्ट, साइन xt इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डायमेंशन ऑफ साइन xt इन 1 डायमेंशन में होता है l की पावर -1/2 एंड 3D में होता है l की पावर -3/2। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ यूनिट डिस्टेंस क्या होगा, मोड ऑफ साइन x का स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशन क्या होगी उसकी, l की पावर -1। एंड थर्ड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन x एंड x प्लस dx क्या होगा प्रोबेबिलिटी, भाई मोड ऑफ साइन x का स्क्वायर इंटू dx, एंड ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन एंटायर स्पेस, पूरे स्पेस में बोल रहे हो तो भाई इन्फिनिटी -∞ से +∞ इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही हम -∞ से ∞ इंटीग्रेट करते हैं फाइनाइट डिस्टेंस के लिए तो वो हमेशा 1 आती है, ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है। बट अगर कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट में है तो मतलब ए फाइनाइट है, स्कैटरिंग स्टेट में ए इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ए क्या है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। उसके बाद एग्जांपल जैसे साइन 1 xt हमने ये नॉन नॉर्मलाइज्ड है, साइन 1 xt को हमने नॉर्मलाइज्ड कर दिया, ए हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। अब भाई वो नॉर्मलाइज हो गया तो ये जो होगा -∞ से ∞ ए स्क्वायर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू हम a इक्वल टू 1 अपॉन -∞ से +∞ मोड ऑफ साइन 1 xt का होल स्क्वायर dx की पावर 1/2, ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल बिटवीन x1 एंड x2। क्या होगा, साइन एक्स टी इक्वल टू 0, x से टू x भी हम निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी x1 टू x2 क्या होगा, इंटीग्रेशन x1 से x2 प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर इंटू dx, नीचे x से टू x भी। ठीक है, इसी तरह इफ़ वेव फंक्शन इज़ नॉर्मलाइज्ड है, अगर कोई भी वेव फंक्शन भाई नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला पार्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल लेते हैं तो साइन एक्स टी इक्वल टू 0, पोटेंशियल वेल की इक्वेशन ये होती है 0 से L एक्स लाई करता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है L/4 से L/2 तक। एज वी नो दैट दिस फंक्शन इज़ नॉर्मलाइज है तो प्रोबेबिलिटी इजीली निकल जाएगी। नीचे वाले को 1 रख दो और इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट कैलकुलेशन। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, जैसे कि ये हमारे काफ़ी सारे सेट ऑफ वेव फंक्शन, मान लो सेट ऑफ वेव फंक्शन है विच इज़ एक्सेप्टेबल है, जो तो यहाँ पे क्या होगा, -∞ से +∞, फाई एम स्टार फाई एन डी एक्स इक्वल टू 0 और m और n दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप इंटीग्रेशन। उसके बाद है मीनिंग क्या है भाई ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन का, एक पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन 2 स्टेट साइमल्टेनियसली। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन बोलता है कि कोई भी पार्टिकल है वो 2 स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक ही समय में 2 स्टेट में वो नहीं पाया जा सकता। ये है उसकी ये कहती है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। उसके बाद है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, देखिए हमने अभी बताया था ओवरलैप इंटीग्रेशन ये होता है 1 कब होगा, जब m इक्वल टू n, 0 कब होगा, जब n नॉट इक्वल टू n। अब हमें पता है i डॉट i 1 होता है नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या होता है, i डॉट j 0, अपोजिट के 0, ये तो पढ़कर आए हो पहले। जैसे कि एक वेक्टर ले लिया हमने a, ठीक है, 3i + 2j - 3k, ये हमारा सेट ऑफ वेव फंक्शन है विच फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाता है, तो साइन इक्वल टू c1 φ1 ऐसे c2, और ये c1 c2 क्या है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे साइन इक्वल टू c1 φ1 c2 φ2 cm, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मलाइज्ड है साइन यहाँ पे, यानी कि साइन स्टार साइन इक्वल टू 1। अच्छा, TIFR 2017 दिसंबर में एक क्वेश्चन आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन भी है। क्या, देखिए, जब तक कोई भी मेज़रमेंट नहीं हो जाती और किसी भी फिज़िकल ऑब्जर्वेबल का मेज़रमेंट नहीं हो जाता इस वेव फंक्शन में, तब तक हमारा जो पार्टिकल है वो इसी स्टेट में रहता है। यानी इसी स्टेट मतलब कौन सी, सुपरपोजिशन स्टेट में रहता है। और दिस एक्सपेंशन रियल एज वेल एज इमेजनरी भी है और रियल भी है। यानी कि भाई कोई भी फिज़िकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है, तब तक उसका मेज़रमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो सुपरपोजिशन स्टेट में रहती है। उसके बाद C मोड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं C1 मोड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं C1 स्टार्ट C1। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कभी भी आ जाए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, आइटा को आप माइनस आइटा में बदल दो या फिर माइनस आइटा को आइटा में बदल दो। ठीक है, साइन चेंज करना है। इक्वेशन 1 टेल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन φ1। इसी तरह ये समीशन pi1 होता है, ये हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी का समीशन 1। उसके बाद TIFR में क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन है, देयर इज़ अ सिस्टम इन विच 100 पार्टिकल विच फॉलो अ वेव फंक्शन। एक सिस्टम है 100 पार्टिकल्स का वेव फंक्शन को फॉलो करता है। वेव फंक्शन है आपका साइन 1/4 φ1 + 1/2 φ2 + आइटा अपॉन √2 φ3 एंड φ1 φ2 φ3 फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते हैं। दैट इज़ वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल है, गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन φ1 φ2 φ3 एंड ऑल्सो गिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन φ1 φ2 φ3। आपसे क्या पूछा है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इन स्टेट्स की एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। 1/4 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर + आइटा अपॉन √2 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, सो 1 के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, साइन इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल है यानी कि नॉर्मलाइज्ड है।
अब भाई फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो हम लिख सकते हैं साइन स्टार साइन इक्वल टू 1 आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 5 स्टार 5 भी 1, 5 2 स्टार 5 2 भी 1, 5 3 स्टार 5 3 भी 1। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वेव फंक्शन जो आया हमारा ये आया। उसके बाद ये फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है, प्रोबेबिलिटी 5 1 की निकल गई, 5 2 की निकल गई, 5 3 की निकल गई। अब आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालना है तो n 5 1 क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन 5 1 आ गया। इसी तरह 5 2 और 5 3 में भी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट अगर हमें निकालना हो। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट, हमें क्या गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है साइन इक्वल टू C1 फाई 1 C2 फाई 2 Cm फाई m Cn फाई n तक। अब हमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट ही निकालना है, यानी कि Cm निकालना है। स्टेप 1 आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो फाई m स्टार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो नेक्स्ट आपको क्या स्टेप उठाना है, इंटीग्रेट कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो आपको पता है m इक्वल टू n तो 1 हो जाएगा और m नॉट इक्वल टू n 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका Cm आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फाई m स्टार फाई m स्टार साइन x dx इक्वल टू Cm आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, इसका मोड लेके इसका स्क्वायर कर दो, ये आपकी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोटेशन, पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज़ और क्वांटम मैकेनिक्स इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कुछ है वो भी पढ़ेंगे। एंड मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो गाइज़ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे चैनल की न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। जंजीर हूँ, इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हिलने फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सब